दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। अभी आंगनबाड़ी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल, जिसका नाम है नवनीत जेएमएच। बहनों के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। बस आप लोग हमें अपना प्यार देते रहिएगा, स्नेह देते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए, साथ ही बेल को दबा लीजिए। लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलिए आपको बताते हैं, एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि आपका नवनीत जेएमएच चैनल हमेशा विश्वसनीय खबरें देता है, कोई फेक खबरें नहीं देता है। बहनों का प्यार लगातार, स्नेह लगातार मिल रहा है, इसी कारण से हम लगातार बहनों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखिए। आपको बता दें, देखिए, दिवाली से पहले महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने आंगनबाड़ी वर्करों को बड़ा तोहफा दिया है। कोई फेक खबर नहीं है, सिर्फ सटीक खबरें, सच्चाई भरी खबरें वो आपको बताई जाती है। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने दिवाली पर 2000 रुपये का भत्ता देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, यह घोषणा संबंधित मंत्री ने की है। महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी वर्कर लंबे समय से वेतन बढ़ाए जाने के लिए संघर्ष कर रही थी और इसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। अब आप देख रहे हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, देखिएगा यहाँ पर जो ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट है, इसने भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आंगनबाड़ी वर्कर्स इन महाराष्ट्र विल गेट स्पेशल अलाउंस ऑफ 2000 फॉर दिवाली, स्टेट मिनिस्टर। वहीं देखिए, केंद्र सरकार के तीसरे पैकेज के तहत गुरुवार को अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए 2.65 लाख करोड़ रुपए के बूस्टर डोज की भी घोषणा की गई है, और जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया गया। वहीं किसान, ग्रामीण रोजगार व निर्यात का भी ख्याल रखा गया है। 10 औद्योगिक विकास क्षेत्रों के लिए घोषित 1.46 लाख करोड़ के प्रोडक्शन लिंक्ड को इंसेंटिव को भी शामिल कर लिया है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए अहम क्या निकल कर आ रही है, तो बहनों के लिए अहम खबर निकल कर आ रही है। दिवाली से पहले जो है महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार ने आंगनबाड़ी वर्करों को बड़ा तोहफा दिया है, 2000 रुपये भत्ता। जी हाँ, इसी भत्ते का इंतज़ार सभी बहनें कर रही थी। अलग अलग जनपदों, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से सभी बहनें इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन किसी भी राज्य ने अभी तक ऐलान तो नहीं किया। बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों का वेतन ही नहीं आया, ऐसे में समझा जा सकता है कि भत्ते की आस बहनें कैसे करें। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने काबिल तारीफ़ की है, जो बात सच है उसको मानना पड़ेगा, और उन्होंने समझा, सरकार ने समझा कि बहनों के लिए कुछ ना कुछ ऐलान, घोषणाएं होनी चाहिए, तो 2000 रुपये भत्ते का ऐलान किया गया है। तो बाकी में ये खबर अच्छी है और सटीक खबर, कोई फेक खबर नहीं है। देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के हवाले से भी ये खबर निकल कर आ रही है। चलिए बहनों, दूसरी खबर आपको बताते हैं। आपका विश्वसनीय चैनल लगातार बस सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए। चलिए दूसरी खबर देखते हैं। जहां महाराष्ट्र सरकार के भत्ते की बात कर रहे हैं, तो वहीं देखिए दूसरे राज्य में, यहाँ पर हरियाणा से तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर बहनें जो हैं प्रदर्शन कर रही हैं दिवाली के समय पर भी। आपको बता दें समस्या इनकी क्या है। वर्कर हेल्पर यूनियन C1 ब्लॉक के सदस्यों की मीटिंग हुई और जिसमें जो है अपनी समस्याओं को रखा गया। कहा गया कि 2018 से समझौते को लागू किया जाए, 30,000 रुपये मासिक वेतन दी जाए, और अन्य जो अहम मांगे उनको लेकर ये बहनों ने धरना प्रदर्शन किया है। बैठक में जिला सोनीपत में जहरीली शराब से हुई मौत पर भी दुख व्यक्त किया है। तो निश्चित तौर पर बहनें लगातार संघर्ष कर रही हैं। सरकारों को भी चाहिए कि बहनों का ख्याल रखें। बहनों, हिमाचल प्रदेश के शिमला से खबर आ रही है। हिमाचल में 11 से 25 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों को भी पूरी तरीके से बंद करने की मांग जो है उठने लगी है। आपको बता दें, हिमाचल में जो है कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन संबंधित C2 ने सरकार से आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरी तरीके से बंद किए जाने की मांग की है। यूनियन ने स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों के संदर्भ में सरकार के दोहरे रवैये की जो है कड़ी निंदा की है। दोहरा रवैया क्या है? आंगनबाड़ी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष जो है नीलम जायसवाल, उपाध्यक्ष सुमित्रा देवी सहित कई जो है नेता, इन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि इसी की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के नाम मात्र मानदेय पर काम करने वाली बहनों को कोरोना वायरस जैसी आपदा में निरंतर जो है मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। वाकई में कहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है स्कूलों को बंद करके आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलकर क्या सिद्ध करना चाहती है। हिमाचल प्रदेश की सरकार को चाहिए कहीं ना कहीं बहनों के लिए भी कंधे से कंधा मिलाकर चलें, और जो आंगनबाड़ी केंद्र इनको भी बंद रखा जाए, क्योंकि कोरोना सिर्फ छोटे बच्चों को नहीं, बड़ी महिलाओं को, बड़े पुरुष और महिला दोनों में ही फैलता है, क्योंकि कोरोना उम्र देखकर नहीं आता है। और ये समझना चाहिए प्रशासन को और शासन को भी, और इन केंद्रों को बंद किया जाना चाहिए। अगर आप सहमत हैं तो यस लिखें। ये देखिए बहनों, ये तस्वीर देख लीजिए। ड्राई राशन से संबंधित एक तस्वीर है, जो है ड्राई राशन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एटा से एक खबर है, आपको बता देते हैं खबर है क्या। दरअसल आपको बता दें, बाल विकास पुष्टाहार विभाग में अनुपूरक पुष्टाहार की व्यवस्था को बदला है और लाभार्थियों को पंजीरी के बदले ड्राई राशन दिया जा रहा है।
फिलहाल आनंद फानन विभाग ने रामपुर घनश्याम में ड्राई राशन वितरण शुरू करा दिया है। अब पुष्टाहार की बजाय आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को ड्राई राशन के रूप में गेहूं, चावल, दाल के अलावा दूध, पाउडर तक घी दिया जाएगा। हालांकि नई व्यवस्था स्वयं सहायता समूह की सहायता से चलेगी, लेकिन शासन के निर्देशों के पालन में आधी अधूरी व्यवस्थाओं के मध्य ब्लॉक सीतलपुर के गाँव रामपुर घनश्याम में नई योजना का आगाज किया गया है। जहाँ अभी स्वयं सहायता समूह तय नहीं हुए हैं, फिर भी योजना को औपचारिक रूप से शुरू किया गया। मुख्य विकास अधिकारी जो है मदन वर्मा ने रामपुर घनश्याम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ड्राई राशन के पैकेट वितरित कर लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए और कहा है कि अब लाभार्थियों को और पौष्टिक आहार मिल सकेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसके लिए व्यवस्था भी की गई। बीपीओ संजय सिंह ने बताया कि जिले में संचालित 1864 आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब ड्राई राशन ही लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है कि ड्राई राशन वितरण जो है विभिन्न जनपदों में हो रहा है। हम पहले भी आपसे कहते रहे कि आंगनबाड़ी बहनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कुछ जनपद ऐसे हों जो दिवाली के बाद भी इसका शुभारंभ करें। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा था कि दिवाली के पहले सभी जनपदों में शुरुआत हो जानी चाहिए। आपको बता दें नई प्रक्रिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ी और कुछ ना कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं, लेट लतीफ़ी होती है जिससे, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी जनपदों में सभी बहनों को पता चलेगी अगर उनके जनपद में योजना शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कुपोषण को रोकने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वच्छता की सुनिश्चितता आवश्यक है। आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस कनेक्शन, बर्तन, बच्चों के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था जरूरी है और इसके लिए संस्थानों को कुपोषित और टीबी ग्रस्त बच्चों के साथ 5-5 आंगनबाड़ी केंद्रों को भी गोद लेना चाहिए। आपको बता दें ये बातें जो है राज्यपाल एवं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU की कुलपति जो हैं आनंदीबेन पटेल ने राजभवन स्थित गांधी सभागार में कार्यक्रम जो चल रहा था उस कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही हैं। आपको बता दें राज्यपाल महोदया ने कहा है कि संस्थान आंगनबाड़ी केंद्र पर बर्तन, आसन, खिलौने और पुस्तकें उपलब्ध कराए। जिन संस्थानों ने गाँव गोद लिए वह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करे, जिससे ड्रॉप आउट बच्चों को की जो प्रतिशत को है नियंत्रित किया जा सके। अब ड्रॉप आउट क्या होता है? जिन्होंने स्कूल छोड़ दिए होते हैं। तो बड़ी अहम बात जो है राज्यपाल महोदया ने कही है, लेकिन मानदेय के बारे में राज्यपाल महोदया कोई बात ही नहीं करती हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि DPO गाज गिरा रहे हैं आंगनबाड़ी कर्मियों पर। अब आपको बता दें DPO पर भी गाज गिरने की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ के जिलाधिकारी रंजना ने जनपद में प्रत्येक माह की 5 तारीख को बाल विकास परियोजना के माध्यम से टेक होम राशन सहित अन्य जो योजनाएँ हैं इनका जो सत्यापन है जो नामित किए गए अधिकारी इन्होंने किया है। टीम को आंगनबाड़ी केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर वितरित हो रही सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता का सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। DM ने यह भी कहा है कि सत्यापन अधिकारियों की रिपोर्ट में आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिलना, खाद्य सामग्री मात्रा से कम वितरित होना और अगर कोई भी अन्य गड़बड़ी है तो ऐसे में जो है DPO नपेंगे। आपको बता दें DM ने कहा जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह को सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सुपरवाइजर और CDPO अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। और कहा ये भी DM का कहना है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी को लिखित एवं तथ्यों पर आधारित स्पष्टीकरण 7 दिन में दें। इसी के साथ ही स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी, एक बड़ी कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कुल मिलाकर आंगनबाड़ी केंद्रों में योजनाओं के वितरण में लापरवाही को लेकर DM ने सख्त रुख जो है अख्तियार कर लिया है। DM अधिकारियों को समय समय पर केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लेने के भी निर्देश दे रहे हैं। किसी भी तरह की लापरवाही पर विभागीय कार्यालय के प्रति हिदायत भी दी है। तो यहाँ के जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है पूरे विभागीय जितने भी कर्मी सब पर सख्त दिखाई दे रहे हैं। बहनों से जुड़ी हुई खबरों को लेकर हम फिर मिलेंगे आपसे। JMHnews.in पर विजिट करिए, वहाँ तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। नमस्कार।